पूजा पाठ अर्थात अपने ईष्ट या परमात्मा के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट करना। दोस्तों, आध्यात्म की प्रारंभिक क्रिया के रूप में चर्चित ये शब्द हर धर्म की पहचान होते हैं। अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार लोग अपने अपने परमात्मा को पूजते हैं ताकि उनके जीवन में सुख शांति प्राप्त होते रहें। लेकिन जीवन को शांति में बनाने वाले पूजा पाठ के आज विपरीत प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। इसका प्रमाण संसार में बढ़ रहे तनाव के मामले हैं। दरअसल आजकल हमें ये अधिकतर देखने को मिल रहा है कि जो इंसान हमेशा पूजा पाठ में लीन रह रहे हैं वो तनाव में भी जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह उनके ईष्ट के प्रति आस्था का भाव है, जिसे लेकर वो हमेशा संदेह की स्थिति में रहते हैं। कर से माला छुओ नहीं, मुख से बोलो न राम, साहब मेरा भजन करते हैं मैं पाया विश्राम। हम लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, इतना चिड़चिड़ाए रहते हैं, तनाव में रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं। कहाँ तो विश्राम है। अब साहब परमात्मा भजन करेगा। क्या वह भजन आपने देखा है, सुना है? वह पुजारी आपके अंदर है, पूजा तो हो रही है। जिसको तुलसी बाबा ने भी कहा है, महामंत्र जपत महेशु, काशी मुक्त करत उपदेशु। कहते महामंत्र का जाप भगवान शंकर भी जाप कर रहे हैं। यह जाप उनसे हो रहा है जिसको अजपा कहा गया है। अजपा जाप जपे सु जाने भेऊ। क्या आप अजपा जापा है, देखा है, सुना है? भगवान शंकर में भी वो अजपा हो रहा है जिससे उन्हें सामर्थ्य आती काशी को मुक्त करें। तुलसीदास से पूछा गया कि हाय का परम लघु महामंत्र होई, जासे त्रिदेवा बच में होई। वह परम लघु महामंत्र है। महामंत्र का परम लघु है। जैसे बरगद का बीज देखा होगा, बरगद पीपल पाकड़ का बीज बहुत छोटा होता है लेकिन पेड़ बड़ा होता है। लेकिन यह भी आप लोग जान लो, आकि बरगद पीपल पाकड़ का पेड़ 10-20 किलो बीज ले लो और कहीं डाल दो, एक नहीं जमेगा, सब सड़ जाएगा। आज तक फॉरेस्ट्री साइंस, बोटेनिकल साइंस उसको जर्मिनेट करने का विधि नहीं डेवलप किया। जब पक्षी खाकर आपके छत पर बीट कर देगी तो छत पर जम जाएगा। उसी तरह से जो गुरु, समय का सदगुरु उस महामंत्र को सिद्ध किए रहता है, आप में ट्रांसफर करता है, जिसको संस्कृत में शक्तिपात कहा गया है, अंग्रेजी में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कहा गया है। जब शक्तिपात करता है तब वह आप में जर्मिनेट होने लगता है और वह जो है समय आकर फलने और फूलने लगता है, जिसका फलाफल आपको मिलने लगता है। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज आज के परिवेश में हो रहे पूजा पाठ, सत्संग और कथाओं पर बात करते हुए कहते हैं कि अब पहले से ज्यादा सत्संग और कथाओं का आयोजन हो रहा है। इसके बावजूद समाज में दुर्व्यवहार और घिनौनी वारदातों की बाढ़ आई हुई है। इसके पीछे की वजह हम खुद हैं, जो स्वयं की ताकत और बुद्धि पर भरोसा न करके उन लोगों की बातों को प्रेरणा स्वरूप मानने लगते हैं जो लोगों की भीड़ को केवल पैसे कमाने के मकसद से देखते हैं। हम एक पत्थर को मूर्ति समझकर पूजा करनी तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उस परम तत्व परमात्मा को पहचान नहीं पाते जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद है। आप दूध को कितना हो गर्म करो, दही नहीं बनेगा बंधु। आखिर हमारे यहाँ रोज कथाएं हो रही है, रोज प्रवचन हो रहा है, रोज हम लोग सुन रहे हैं, घर घर टीवी चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ से भ्रष्टाचार, अनाचार, बेविचार, मुक्ताचार, आत्महत्या घट क्यों नहीं रहा? रोज बढ़ रहा है। बढ़ क्यों रहा है? अभी भी देहातों किसान नहीं आत्महत्या कर रहे हैं। जो किसान पढ़ लिख गए हैं वही कर रहे हैं। ये पढ़ाई लिखाई कैसी आंखें गड़बड़ हो गई? हम पर आत्मविवेचन करना होगा ना। हम लोग सोचे थोड़ा आत्मविवेचन करें, कहीं हमें दिशा भटक तो नहीं गए हैं। चौथा, मंदिर में घंटा बजता है। क्या आप अपने अंदर घंटा सुने हैं? स्वर से समाधि जब क्लास हम लेते हैं उसमें घंटा सुनवाते हैं। स्वर समाधि किताब में वर्णन है, 7 तरह के घंटे आप में बजते हैं और वही 7 तरह के घंटे मंदिर में बजाए जाते हैं। 7 तरह के घंटे आपके अंदर बजते हैं। क्या सुना है? कोई गुरु आपको सुनवाया है? नहीं। तब क्या करें? आन्हर गुरु बहिर चेला। हम लोगों की तरह बनारस में कहते हैं, मांगे गुरु धरावे ढेला। इसका मतलब नहीं समझ रहा। अंधा गुरु है, बहरा चेला है। वह कोई मांग रहा है तो कुछ दे रहा है। इसका मतलब यह मत समझना कि मैं किसी की निंदा कर रहा हूं, समालोचना कर रहा हूं।
और समालोचना इतनी होनी चाहिए आकि यदि क्या नाम है कि यदि कोई मूर्ति बनी हुई है मिट्टी की और मूसलाधार जब वृष्टि हो, जब बह जाएगी तब मिट्टी समझो, लेकिन जब मूसलाधार वृष्टि हो रही है उसके ऊपर का मिट्टी बह गया है और उसके अंदर से जो वह तांबा सोना चांदी का बना है निखर कर बाहर आ जाए तो समझो मूसलाधार वृष्टि अत्यंत जरूरी है। तो दोस्तों, ये पूजा पाठ के पीछे अंधे हुए लोगों को लेकर सदगुरु के विचार हैं। क्या सोचते हैं आप इस वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सद्विप्र समाज सेवा संस्थान व सद्गुरु धाम से जुड़ने और अपना योगदान देने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को जरूर स्कैन करें।